नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA नियमों की अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी कर दिए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी नेता इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि लंबे वक्त के बाद बीजेपी के खिलाफ यूपी में विपक्षी दलों के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उसके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर PM केयर फंड का भी बसपा मुखिया मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेश, असमंजस और आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होता। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए, इसीलिए कि चुनाव के समय लाकर चुनाव का ध्रुवीकरण किया जा सके और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज किया जा सके। लेकिन देश के युवा, किसान, गरीब, आम आदमी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 में भाजपा को हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें और कानून अपने आप ठीक हो जाएंगे। को बता दें कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।